The more read, the more you will learn. Today is a reader and tomorrow is a लीडर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि ये कहते हैं कि हम स्टडी तो करना चाहते हैं लेकिन हमसे स्टडी हो नहीं पाती, हमारा दिल नहीं लगता है, हमें नींद आ जाती है, हमें इतनी ज़्यादा सुस्ती है कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो वाले हैं उनके बारे में, वीडियो के साथ बने रहें एंड तक ताकि आप वीडियो के किसी भी पार्ट से महरूम ना रह सके, आपको वो पॉइंट मिस ना हो सके जो आप ढूंढ रहे थे। आम से मसले पर, एक ऐसा मसला जो हर स्टूडेंट फेस कर रहा है, एक ऐसा मसला जो कि एक मसला है नहीं लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे बच्चों ने उसको एक बहुत बड़ा मसला बना लिया है अपने लिए। वो एक आम सी चीज़ जिसको हम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, और जिसके बारे में हम एक दफ़ा सोच लें कि हमको ये करना है तो वो हम कर सकते हैं मगर हम उस पर पूरा नहीं उतरते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी स्टडी के बारे में कि हम स्टडी करना तो चाहते हैं लेकिन हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। किताब खोलते हैं तो नींद आ जाती है, पढ़ने लगते हैं तो कोई और काम याद आ जाता है, पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, या कुछ ऐसे और मसले कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है कि हम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले ये कि आज हम इन तमाम मसलों का, इन तमाम वजूहात को बाहर निकालने वाले हैं और हमारा सोल्यूशन निकालने वाले हैं कि ये चीज़ें क्यों रोनमा होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ मी समिया असगर, और मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आती हूँ जो आपकी डेली लाइफ के होते हैं, जो आपकी डेली लाइफ में चल रहा होता है, मैं उसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या कोई भी पॉइंट आपको मेरी वीडियोस में से समझ आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास न्यू से न्यू अपडेट पहुँचती रहें और आप किसी चीज़ से महरूम ना रह जाएं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता है। हम किताब खोलते हैं मगर हम वो कर नहीं पाते जो सोच लेते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले ये तो पढ़ाई में दिल इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम जहनी तौर पर पुरसकून नहीं होते, जहनी तौर पर हमें थकावट होती है, और या फिर हम ये लगा लें कि हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं तब भी हम पढ़ नहीं पाते हैं, या हम यूँ लगा लें कि हमारा जहन जो है हमारी स्टडी पे टिकता ही नहीं है, इधर उधर हमारा ध्यान भटक जाता है, इधर उधर हमारा ध्यान भटक जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हम हमारी स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को हमसे दूर कैसे रखना है, क्योंकि हमने बात ही आज इस बारे में करनी है कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन दिल नहीं लगता। फ़ौरन से 10 या 5 मिनट के बाद हम हमारी बुक को क्लोज करके इसी तरह रख देते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाते हैं, लाइक हम सो जाते हैं या हम हमारा जो डेली लाइफ में कर रहे होते हैं वो करना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती चलूँ, वो है आपका जहन पुरसकून होना। जहन जब आपका पुरसकून ही नहीं है, जहनी थकावट है आपको, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझाना होगा कि पढ़ना किस तरह से है, टाइम को मैनेज किस तरह से करना है, एंड टॉपिक्स को अपने बना लेना है कि इतनी देर में मुझे ये टॉपिक किस तरह से याद करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी स्टडी के लिए एक जहन का सुकून होना, दूसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में एक मैनेजमेंट ही नहीं है, एक टाइम ही नहीं है, तो हम कभी भी पढ़ नहीं सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक टाइम को अहमियत दें, देन अपने शेड्यूल बनाएं और फिर स्टडी करें। आपने अपना टाइम बना लेना है, एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। और अगर आप टाइम के बारे में अभी नहीं जानते हैं कि टाइम की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, तो मेरी वो वाली वीडियो जो कि मेरे टाइम के बारे में है उसे जाके आप देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर फील होगा, अपने टाइम को मैनेज करना आएगा और टाइम की अहमियत को भी आप जान सकेंगे अपनी लाइफ में। तो आपकी स्टडी में टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अपना शेड्यूल बनाएं, इस तरह ना करें कि एक दिन में आपको 5 बाब मिले
हैं तो एक दिन में ही आपने याद करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। आप अपने बाब को डिवाइड कर लें कि मुझे इतने बाब, इतने चैप्टर्स, इतने यूनिट्स इस दिन करने हैं और इस टाइम में करने हैं, देन आपकी जाके स्टडी होगी। क्योंकि एकदम से आप 5 या 10 या 3 का सोच लें कि मुझे ये करने हैं, तो आप बस सोचते ही रहेंगे। आपको बार बार लगेगा इतने ज़्यादा चैप्टर्स, इतने ज़्यादा यूनिट्स में कैसे करूँगा। तो आपने ये नहीं सोचना है कि इतने ज़्यादा, आपने अगर कुछ सोचना है तो वो है आपने कितने टाइम में करना है। आप अपने डिवाइड कर लें चैप्टर्स को, यूनिट्स को, और देन आप स्टडी स्टार्ट करिएगा। देन देखिएगा कि जब आप पूरा नहीं कर पाए, चलो कुछ तो कर पाए ना, वो आपके एग्जाम के लिए तैयार तो हो गया ना, कुछ हिस्सा कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपकी डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको ये फील नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो अपना इस तरह से अपनी स्टडी को लेकर चलें। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें। जब आप बार बार फ़ोन देखेंगे, जब आप बार बार आपके फ़ोन में रिंगटोन होगी, बार बार रिंगटोन होगी, तो आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस तरह से आप अपनी स्टडी पर फुल फोकस नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब आप स्टडी करें तो आपके पास कुछ भी ना हो, सोशल मीडिया जैसी चीज़ तो बिल्कुल भी ना हो। अपने फ़ोन को रख दें साइड पे कि अभी नहीं, जब तक मैं ये चैप्टर नहीं कर लेता तब तक मुझे फ़ोन को देखना ही नहीं है। जब आप ऐसा सोचेंगे तब जाके आपकी स्टडी होगी, तब जाके आपको लगेगा कि वाकई में कर सकता हूँ। और एक बहुत बड़ी चीज़ स्टूडेंट्स में, जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो ये है कि कल कर लूँगा। जब कल आ जाती है तो कल कर लूँगा, कल करके वो वक्त आता ही नहीं है। अगले हफ्ते कर लूँगा, अगले महीने कर लूँगा, पेपर से पहले कर लूँगा। ये बहुत बुरी चीज़ होती है हमारे स्टूडेंट्स में कि तब कर लूँगा, जब कर लूँगा। अगर कल आए ही ना तो, अगर आपकी मौत आ जाए तो क्या मौत से कहोगे कि नहीं कल आ जाना, आज मुझे जीने दो, आज मुझे ये करने दो? क्या वो आपको इतनी मोहलत देगी? अगर इस चीज़ का आपके पास जवाब है, अगर आपकी मौत आपको मोहलत देती है, तो ज़रूर आप अपनी स्टडी को भी इतनी मोहलत दें कि कल कर लेंगे, जब कर लेंगे, तब कर लेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कल करके अपना काम छोड़ देते हैं, वो उनकी कल कभी भी नहीं आती है। वो हमेशा फेलियर्स में रह जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, वो कभी भी अपना नाम नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी चीज़, मोटिवेशन की कमी। हमारे स्टूडेंट्स में मोटिवेशन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें अपने मकसद ही नहीं पता होता कि हमने करना क्या है, हमारी स्टडी का क्या मकसद है, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हम स्टडी कर क्यों रहे हैं, इसका स्कोप क्या है। जो इन चीज़ों का उसे पता ही नहीं है, वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर रहा है बार बार, तो जितना मर्जी ब्रिलियंट बच्चा हो वो कभी भी स्टडी नहीं कर सकता। अपने आप को बार बार मोटिवेट करें, अपने आप को समझाएं कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। अपने सपने बनाएं, अपने कुछ सपने ऐसे रखें कि मुझे ये करना ही करना है। जब आपके कुछ सपने होंगे तब जाके आप कर सकते हैं। जब सपने ही नहीं है आपके, आपको ये पता ही नहीं है कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो आप वाकई में स्टडी नहीं कर सकते, जितने मर्जी ब्रिलियंट हो जाए। जब आपके कुछ सपने ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप स्टडी क्यों कर रहे हो, तो आप कभी भी स्टडी नहीं कर सकते। तो अपनी ज़िंदगी में सपने बनाएं, अपने आप को बताएं कि मुझे स्टडी करनी क्यों है। अपने आप को बताएं कि मैं स्टडी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वो बनना है, मैं बन के रहूँगा, जो मर्जी हो जाए मुझे मेहनत करनी है। तब देखिएगा कितना आपके अंदर बदलाव आएगा, आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे, अपने अंदर जोश लेकर आएंगे, मुझे ये करना है, तब जाके आप करेंगे। जब आप ये सोचेंगे कि मेरे वालिदैन दिन रात मेहनत करते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने के लिए मेरे फादर पूरी रात मेहनत करते हैं, तब जाके मेरी फ़ीस पे करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको वाकई पढ़ना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे वालिद फीस पे करते हैं और मैं फजूल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फजूल टाइम करके खेल कूद में गुजार के वक्त, और वापस आ जाता हूँ घर में और अपने दोस्तों के साथ खा पी कर और सारा पैसा वेस्ट करके आ जाता हूँ। तो तब आपको लगेगा कि वाकई मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेरे वालिद साहब जो मेरे लिए कर रहे हैं उनको उनका आउटपुट देना है, उनका सीना चौड़ा करना है। जब आप ये सोचेंगे कि मेरी माँ कितनी मेहनत करती है मुझे पढ़ाने के लिए, सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं, तैयार करती हैं, मुझे भेजती हैं, मेरा इंतज़ार करती हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको नज़र आएगा कि मुझे वाकई पढ़ना चाहिए, मेरे वालिदैन मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अपने अंदर अपने आप को बार बार मोटिवेट करने की कोशिश करें, अपने आप को बार बार समझाएं कि पढ़ना क्यों है, किस लिए पढ़ना है। ज़्यादा नहीं तो यही सोच लें कि हमने हमारे वालिदैन का सीना चौड़ा करना है, कि उन्होंने अगर हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है तो कल को वो ईजिली कह सके कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इस काबिल है, इतना काबिल है, उसकी इतनी स्टडी है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, मेरा तो काबिल तरीन डॉक्टर है, काबिल तरीन इंजीनियर है, ताकि माँ बाप
इजीली सर उठा कर जी सकें, इसलिए मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। तो इस तरह से आप पढ़ें, ये नहीं कि सिर्फ टाइम वेस्ट कर देना है, कल पढ़ लूँगा, सो लेता हूँ, नींद ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तो इस तरह आपने कभी भी नहीं करना है। अपने आप को बार बार मोटिवेट करें कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। दिया भी खुद को जलाता है रोशन करने के लिए, रोशनी के लिए एक दिया भी अपने आप को जला रहा होता है। तो पहले अपने आप को जलाना पड़ता है, फिर हम रोशन कर सकते हैं अपना मुस्तकबिल भी, अपने वालिदैन को भी रोशन कर सकते हैं और अपना मुकाम भी रोशन बना सकते हैं। तो अपने आप को जलाना पड़ेगा। रातों को जागो, पढ़ो, रातों को जाग के पढ़ो, मेहनत करो, इतनी मेहनत कि आपको वाकई लगे कि अगर वालिदैन ने फीस लगाई है तो उस फीस को हमने नाजायज़ जाने ही नहीं दिया। जो हमने फीस पे की है उसका हम डबल निकालना हमें आना चाहिए। तो इस तरह से मेहनत होती है। ये नहीं कि फजूल में टाइम वेस्ट कर दो और बाद में कह दो कि बस ये तो मेरी किस्मत थी इसलिए मेरे नंबर नहीं आए, इसलिए मैं फ़ेल हो गया। फ़ेल आप अपनी गलतियों की वजह से होते हैं, जो कल पे छोड़ते हैं, जो परसों पे छोड़ते हैं, हफ्ते में छोड़ते हैं। ये सारा टाइम आप जो आप वेस्ट कर रहे होते हैं, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है आपको। अपने टाइम को इस्तेमाल करना सीखें। और दूसरी बात ये कि आप अपनी स्टडी को अगर टाइम दे रहे हैं ना, तो उसका एक टाइम बनाएं कि अगर आप 25 मिनट स्टडी को दे रहे हैं ना, उसके बाद अपना कोई मशगला रख लें, कोई एक एक्टिविटी रख लें कि आपने अपने दिमाग को फ्रेश किस तरह से करना है, अपने आप को पुरसुकून किस तरह से करना है। और जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो ये नहीं कि लगातार 4-5 घंटे एक साथ मेहनत करो, तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना है। 25 मिनट पढ़ो, फिर थोड़ा सा कोई ऐसा काम कर लो या खेल लो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, या चाय उठ के बना लो अपने लिए ताकि थकावट हमारी दूर हो जाए। तो इस तरह से स्टडी करें, गैप लेके स्टडी करें। लगातार स्टडी करने से भी आपका जो माइंड है वो थक जाता है, डिप्रेशन में आप चले जाते हो, कब से पढ़ रहा हूँ लेकिन पढ़ाई है कि हो ही नहीं रही है। लगातार पढ़ते रहने से भी आपका माइंड जो है थकावट महसूस करता है और उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं। इस तरह से अपनी स्टडी को करें, इस तरह से अपनी स्टडी को लेकर चलें ताकि आप एक कामयाब स्टूडेंट हो सके, ताकि आपका भी कल को नाम रोशन हो सके, ताकि आप भी अपने वालिदैन के लिए बाइसे इज्जत हो, ना कि वो ये कह दे कि इसने तो हमारा पूरा पैसा ख़राब कर दिया है, पूरा पैसा वेस्ट कर दिया है, हमने इतना टाइम दिया इसको, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा हम वो अपना पैसा जोड़ लेते। वालिदैन को सुकून देने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपने अपनी स्टडी को करना है और उसके बाद आपने अपने एक्टिविटीज़ को भी रखना है, लेकिन सोशल मीडिया को एक लिमिट में रखें। सोशल मीडिया अपने आप से दूर रख दें। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर कोई भी शोर शराबा ना हो, जहाँ आप इजीली बैठ के स्टडी कर सकें। और तो इस तरह से आपके एक रोशन मुस्तकबिल बनने की उम्मीद को हम जगा सकते हैं। अगर कोई आपको मोटिवेट कर सकता है तो वो आप खुद हैं। अपने आप को बताएं कि हमने करना क्या है, हम पैदा किस लिए हुए हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। डेली अपने आप को बताएं, डेली नहीं तो हफ्ते में 2 मरतबा लाजमी अपने आप को याद करवाएं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मेरे सपने क्या हैं, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मुझे आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो कल मुझे किस मुकाम पे होना है। बार बार खुद को मोटिवेट जब आप करेंगे, जब आपको पता होगा कि मुझे वाकई पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। और स्टडी में दिल ना लगना, पढ़ाई में दिल ना लगना, ये मतलब नहीं है कि आप नकारा हैं, आप काम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको मोटिवेशन की कमी है। आप जब मोटिवेट होते हैं तो आप खुद ब खुद पढ़ने लग जाते हैं। आप में से कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता है। एक्चुअली में हमने खुद को खुद नालायक बनाया हुआ, बस हम खुद समझते हैं कि हम नालायक हैं। असल में हम नालायक होते नहीं हैं। हमारी लाइफ का मैनेजमेंट नहीं होती, हमारी लाइफ में सपोर्टर नहीं होता, हमारी लाइफ में मोटिवेशन नहीं होती, इसलिए हम ये सब काम कर रहे होते हैं। तो अपने आप को आज ही सुधारो, आज ही जो करना है आज करना है, जो करना है आज ही करके रहना है। याद करना है तो अभी याद करना है, कैसे नहीं याद होगा ये। रातों में जाग के पढ़ना, आप स्टडी रात को करते हैं ना, एक पुरसुकून माहौल मिलता है आपको, एक शोर शराबा नहीं होता उस माहौल में, तो तब पढ़ना सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपना टाइम रात का रखें ताकि आप रात को पुरसुकून होकर पढ़ सकें। इस तरह से स्टडी होती है। कोई भी मेहनत करने वाला शख्स बगैर मेहनत के ऊपर नहीं गया है, तो आपको पढ़ना है। इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन उठें और अपनी स्टडी, अपनी किताब पकड़ें और पढ़ना शुरू हो जाएं।
कि नहीं याद हो रहा या नींद आ रही है तो फिर वीडियो देखें, फिर मोटिवेट करें खुद को, फिर मेरी वीडियो को जहन में लेकर आएँ या फिर एक ऐसी मोटिवेशन को अपने जहन में लेकर आएँ कि आप पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आपकी मोटिवेशन की कमी आपकी ज़िंदगी में रह नहीं सके। अभी इस वीडियो को बंद करने के बाद फ़ौरन से अपनी किताब पकड़ें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि मुझे ये पढ़ना है, इतनी देर में ये काम करना है तो करके रहना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से सबक के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपको लगता है कि मेरा कोई वर्ड रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं वो भी आप लोगों को अगेन से वीडियो बना सकूं या फिर आपके कमेंट से हम सबको पता चल सके और हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।